आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 11। यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि अविश्वासियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि संत संसार का न्याय करेंगे? यदि आपको संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से मामलों का फैसला करने योग्य नहीं? क्या आप नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर साधारण जीवन के मामलों की बात ही क्या? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामलों के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलीसिया की दृष्टि में नगण्य हैं? यह मैं आपको लज्जित करने के लिए कह रहा हूँ। क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों का न्याय कर सकता है? इसकी क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और वे आपके भाई हैं। क्या आप नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में न रहें। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में कुछ ऐसे ही थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 6 पद संख्या 12 से 19। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरूस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपदुग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु ख्रीस्त ने रात भर प्रार्थना करने के बाद कमजोर, पापी, अशिक्षित शिष्यों का चुनाव किया। यीशु उन्हें पुनः उठने का मौका देते हैं जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए कलीसिया की अगुवाई करते हैं। इस तरह शिष्यों में छिपी क्षमताएं रंग लाती है और वे यीशु के क्षमाशील, चमत्कारिक कार्यों के सहभागी बनते हैं। हम सभी ख्रीस्तीय बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उनके शिष्य हैं। यीशु के शिष्यों की तरह हम में भी क्षमताएं हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। पर क्या समय के साथ साथ हमने ईश्वर की प्राप्त शक्तियों का उपयोग किया है? क्या हम अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूक हैं? आज हमें अपनी अंदरूनी शक्तियों को फिर से तराशने की आवश्यकता है ताकि हम अपने कार्यों के द्वारा ख्रीस्त का साक्ष्य दे सकें। आमीन।